हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 65 यानी वर्कशीट नंबर 65 और आज डेट है 9 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बहुलक, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में मोड। लास्ट वर्कशीट में आपने मीडियन के बारे में यानी माध्यक निकालने के बारे में सीखा था। आज की वर्कशीट में हम बहुलक यानी मोड के बारे में सीखेंगे। मोड निकालना आप छोटी क्लासेस में यानी 7th 8th या 9th क्लास में पहले ही सीख कर आए हैं कि मोड कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और हम जानते हैं कि आज की वर्कशीट में हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किस प्रकार बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक सबसे पहले बोला किसको जाता है? यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण होता है। तो आपको याद होगा जब आप करते थे क्वेश्चंस, मान लीजिए ये आपके अंक लिखे गए हैं यानी ये परीक्षण जिसको हम आंकड़े भी बोलते हैं, अगर वो लिख के दिए गए हैं और आंकड़े हमारे आरोही या अवरोही क्रम में लगे हुए हैं, तो ऐसा मान, ऐसा परीक्षण यानी ऐसे आंकड़े जो ज़्यादा बार आते थे यानी अधिकतर बार आते थे, अधिक जिसकी बारंबारता होती थी, वह आंकड़े कहलाते थे बहुलक। जैसे कि यहाँ पर 4 2 बार लिखा गया है, तो इन आंकड़ों में हमारा बहुलक यानी मोड का जो मान है वह है 4। तो ये तो जो हमने सीखा था बेटा, ये सीखा था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, यानी जब आंकड़ों का वर्गीकरण ना किया गया हो। लेकिन अब आप जानते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण यानी इस प्रकार के जब हमें वर्ग अंतराल बने हुए मिलते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के वर्ग अंतराल में यदि हमें बहुलक ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, यही हमें सीखना है आज की वर्कशीट के इस टॉपिक में। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमें आगे बोला गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए बारंबारता अधिकतम हो, और इस वर्ग को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास। जो आपने इस चैप्टर के लिए जो पहली वर्कशीट करी थी वहाँ पर आपने सीखा था ना मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के बारे में, तो आज हमें पढ़नी है वही मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग के बारे में। यह संभव है कि एक से अधिक मानों के लिए अधिकतम बारंबारता हो, और ऐसे में जो स्थितियां होंगी, जो आंकड़े होंगे, वह कहलाएंगे बहुविकल्पीय आंकड़े। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और बहुलक में इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिससे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो मेन बेटा आज की वर्कशीट में हमें ये फॉर्मूला जो यहाँ नीचे लिख के दिया गया है ना, इस फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चंस को करना है। तो चलो देखो फॉर्मूला क्या है। बहुलक का हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? L जमा F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L किसे बोलते हैं? आपने लास्ट वर्कशीट में यानी माध्यक निकालते समय भी देखा था कि जो हमारा माध्यक वर्ग था उसकी निम्न सीमा को हम बोलते थे L, यानी जो निम्न सीमा है। तो यहाँ पर माध्यक नहीं बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगी। H होता है हमारा वर्ग अंतराल का माप। F1 यहाँ पर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले जो हमारा वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता। ये सब चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। इसके बाद देखिए क्या बोला हुआ है कि बहुलक ग्राफ आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आयत चित्र आपने 9th क्लास में बनाने सीखे थे, तो याद रखिएगा कि जब भी हमें बहुलक किसी ग्राफ पर दर्शाने को आए यानी ग्राफ पर दर्शाने को बोला जाए किसी बहुलक को, तो हम उसको दर्शाते हैं आयत चित्र द्वारा। अब आगे की वर्कशीट हम करते हैं और देखते हैं ये फॉर्मूला हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करें, कैसे इसको हम वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम समझ सकें ये F1, F0 और F2 क्या हैं और कैसे ये हमें बहुलक निकालने में मदद कर सकते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है। कारखाने में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो आपको एक टेबल दे रखा है जहाँ पर श्रमिकों की दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है, और आपसे बोला गया है कि इस टेबल के लिए यानी जो हमारा यहाँ पर बंटन सारणी दी गई है इसके लिए आपको बहुलक वर्ग की कौन सी सीमा निकालनी है? निम्न सीमा, यानी जो आपकी L की वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बहुलक वर्ग सबसे पहले ज्ञात करने का क्या तरीका था? मैंने आपको बताया था कि बहुलक वर्ग ज्ञात करने का मतलब जो हमारी बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या है, जो जिसको हम F से दर्शाते हैं बारंबारता को, इस कॉलम में हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अधिकतम संख्या कौन सी है। तो अधिकतम बारंबारता है हमारी 27। ये 27 जिस वर्ग अंतराल में आ रही होगी वह वर्ग अंतराल होगा हमारा
हमारा बहुलक वर्ग। तो यानी 127 से 32 तक का जो हमारा वर्ग अंतराल है यह है हमारा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग तो हमें ज्ञात हो गया 127 से 32 वाला, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि जो हमारे वर्ग अंतराल है वह वर्ग अंतराल सतत नहीं है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस। अब इसका क्या मतलब था, याद कीजिए पहली वर्कशीट इसी चैप्टर की जो हमने करी थी वहाँ हमने इन वर्ग अंतराल को सतत बनाना भी सीखा था। अब सतत का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल 126 पर ख़त्म हुआ, लेकिन अगला वर्ग अंतराल है वो 126 से शुरू नहीं हुआ। इसी तरीके से ये 132 पे ख़त्म हुआ, लेकिन अगला तो 132 से शुरू नहीं हुआ, 138 पे ख़त्म हो रहा है और अगला उसके अगली उसी संख्या से शुरू नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल होते हैं ये होते हैं असतत, यानी डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। हमें इन्हें सतत बनाना पड़ता है। अब सतत बनाने का तरीका याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पिछली जो हमने पहली वर्कशीट इस चैप्टर की करी थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो चलो एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। 126 यानी 126 और जो अगला अंतराल है वो है 127। इन दोनों संख्याओं में कितने संख्याओं का अंतर है, एक का, क्योंकि 127 के जस्ट बाद ही तो जस्ट पहले या जस्ट बाद में ही तो 126 आ रहा है, 126 के बाद 127 है, यानी एक संख्या का अंतर है। अब इस एक का कर दो आधा, एक का आधा करने का मतलब, आधे करने का मतलब होता है 0.5। अब इस 0.5 को, ये जो वर्ग अंतराल था ना जो हमारा बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा की तरफ घटा दो 0.5 को और उच्च वर्ग सीमा में जोड़ दो। लेकिन क्योंकि हमें इस प्रश्न में सिर्फ निम्न सीमा निकालने को बोला गया था तो ये है मेरी निम्न सीमा, तो मैं क्या करूँगी इस 127 में से 0.5 को घटा दूंगी ताकि मेरा ये उत्तर हल हो जाए और मुझे निम्न वर्ग सीमा मिल जाए बहुलक वर्ग की। इस प्रश्न में सिर्फ इतना सा ही काम करना था कि बहुलक वर्ग के लिए निम्न सीमा बतानी थी। बाकी के जो पूरा टेबल है, बाकी के जो हमारे वर्ग अंतराल है, उनमें सब में हमें यहाँ पे घटाया जमा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कैसे ज्ञात होगी, 127 में से मैं 0.5 घटा दूंगी तो निम्न सीमा कितनी ज्ञात हो गई, 126.5। और क्योंकि ये दैनिक मजदूरी थी तो इसीलिए इसके साथ हमने यहाँ पे रुपए भी लिखा है, तो रुपए 126.5 हो गई हमारी इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने का खर्च दर्शाती है, तो उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च को ज्ञात कीजिए। तो एक इलाके में घरों की संख्या बता रखी है और उनका दैनिक व्यय यानी एक दिन में जितना वो खर्चा करते हैं वो बता रखा है, और इस आंकड़ों के लिए आपको बहुलक खर्च निकालना है यानी बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको चेक करना है कि जो आपके आंकड़े हैं वह सतत होने चाहिए, यानी जो हमारे वर्ग अंतराल हैं, देखो 150 पे खत्म हो रहा है ना, अगला 150 से ही शुरू होना चाहिए, हो रहा है 200 पे खत्म हो रहा है, 150 से 200 तो अगला 200 से ही शुरू होना चाहिए, 250 पे खत्म हुआ अगला 250 से ही शुरू हुआ, 300 पे खत्म हुआ अगला 300 से ही शुरू हुआ। तो ये आंकड़े हैं हमारे सतत आंकड़े, यानी बिल्कुल सही बने हुए हैं, इनमें हमने कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको याद रखना है कि जो पहला कॉलम है यानी जो दैनिक खर्च का कॉलम है वो है हमारा CI, जिसको हम बोलते हैं हमारे वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, और अगला कॉलम यानी घरों की संख्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। अब हमें चेक करना है कि F की लाइन में यानी बारंबारता की लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 12। तो इस 12 की बारंबारता में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है, तो वर्ग अंतराल है 200 से 250 का, तो यानी हमारा बहुलक वर्ग हमें मिल गया जो है 200 से 250 का। और इसी प्रकार हमें हमारी L का मान यानी निम्न वर्ग सीमा जो कि इस बहुलक वर्ग से ही हमें ज्ञात करनी थी वो भी मिल गई। तो निम्न वर्ग सीमा कौन सी है, ये 200, यानी L का मान हमें मिल गया 200। अब देखिए आगे जो हमें बहुलक वर्ग मिला है इसकी बारंबारता को हम यहाँ लिख लेंगे F1। तो F1 हमारा होगा बेटा जो बहुलक वर्ग है, तो F1 वैल्यू हमें मिल गई। अब F1 के बाद जो अगली वैल्यू हमें ढूंढनी है वो है F2 और F0। तो उसको आपको याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखेंगे कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी जो फ्रिक्वेंसी यानी उसकी जो बारंबारता है वो दर्शाई जाती है F1 से। अब 1 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 2, तो
इसका अगला क्या होगा F2, और 1 के पीछे काउंटिंग में क्या आता है 0, तो ये होगा हमारा F0। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, F1 आ गई 12, F0 आ गई 5 और F2 आ गई 2। तो ये तीनों वैल्यूज़ को आपने इस टेबल में से ही फाइंड किया और यहाँ लिख लिया। अब L का मान यानी निम्न वर्ग सीमा हमारी 200 आ गई थी, जो कि बहुलक वर्ग से हमने निकाली थी, और H का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे 50। 50 कैसे आया देखिए, 200 से 250 था हमारा बहुलक वर्ग, तो कितने नंबर का गैप है, कितना वर्ग अंतराल में जो यहाँ पर अंतर है वह कितना है 50 का, तो H का मान आ गया हमारा 50। अब इसके बाद हमें डालनी है फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़। तो फॉर्मूला आज की वर्कशीट का याद कर लीजिए, बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 और नीचे लिखेंगे 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अब सारे मान हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। L की जगह पर हमने डाला है 200, F1 और F0 का मान हम डाल रहे हैं 12 माइनस 5। अब नीचे आपने जब मान डालना है तो ध्यान रखना है कि 2 गुना F1 करना है। F1 था हमारा 12, जब इसका 2 गुना करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 24, फिर देखिए माइनस 5 माइनस 2। अब इसके बाद जब आप इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 200 जमा 12 में से 5 गया तो बचा ऊपर 7। अब 24 में से आपको घटाना है, देखिए दोनों संख्याएं घटा की थी ना, तो 24 में से घटाना है 7 को। उसके बाद जो आपका उत्तर आएगा 24 में से 7 घटाने के बाद, और इसके साथ 50 गुना में भी था, तो 7 बटा जो 24 में से 7 घटाने पर आपको मिलेगा वो होगा 17, और उसके बाद 7 और 50 की गुना कर 17 से आप भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 20.59। अब उसी को इस पहले लिखे 200 में जोड़ दो, तो 200 में जब जोड़ दोगे तो बन जाएगा 220.59 रुपये। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 2 पूरा होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने उदाहरण नंबर 2 में करा है बहुलक ज्ञात, उसी प्रकार करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे रखी है। सबसे पहला हमारा काम है चेक करना कि हमारे जो वर्ग अंतराल हैं वह सतत हों, यानी जिस पर हमारा वर्ग अंतराल पहला खत्म हो रहा है उसी से अगला वर्ग अंतराल शुरू होना चाहिए। देखिए सभी एक जैसे हैं ना, 40 पे खत्म हुआ तो अगला 40 से ही शुरू हुआ, तो यानी सारे वर्ग अंतराल यहाँ पर सतत दे रखे हैं। इसके बाद हमें चेक करना होता है कि बारंबारता जो हमें दी गई है उस कॉलम में सबसे अधिकतम अंक कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम अंक है 50। 50 मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा बहुलक वर्ग जो होगा 35 से 40। तो देखिए यही लिखा हुआ है, अधिकतम बारंबारता 50 है तो हमारा बहुलक वर्ग बन गया 35 से 40 का, और 35 हमें मिल गया हमारा L का मान यानी निम्न वर्ग सीमा। 35 से 40 जो हमारा बहुलक वर्ग है 5 अंकों का अंतर है, तो यानी H का मान भी हमें मिल गया 5, जो कि हमारा वर्ग अंतराल का अंतर होता है। अब इसके बाद हमें देखना है F1, F0 और F2 के मान को। तो अभी मैंने आपको बताया था जो बारंबारता बहुलक वर्ग की है वह होती है हमारी F1। अगली F1 के बाद गिनती किसकी आती है, 1 के बाद आता है 2, तो अगली बारंबारता जो होगी इसके आगे वाली वो होगी F2। F1 1 से पीछे कौन होता है 0, तो इससे पीछे वाली जो बारंबारता होगी वह होगी F0। तो अब हमें तीनों ही मान मिल गए, F1 का 50, F0 का 34 और F2 का 42 यानी 42। तीनों मान हमें इस टेबल में से मिल गए। अब हमें क्या करना है, बहुलक का जो फॉर्मूला हमने आज की वर्कशीट में सीखा है उसमें इन सारे मान को डाल देना है। यानी L की जगह पर मान हमें क्या डालना है 35, F1 माइनस F0 डालो। बस ध्यान आपने ये रखना है नीचे जब आप मान डालेंगे तो 2 गुना F1 करना है, यानी 50 का 2 गुना 100 लिखना है। जब इसको हल कर लेंगे तो इस प्रकार हल करेंगे कि पहले इस पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर वाली घटा करेंगे और नीचे के अंकों को भी हल करेंगे। तो हमारे पास आएगा 16/24, उसकी गुना कराएंगे 5 से। तो जब आप इतने हिस्से को हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 80/24। इसके बाद 80/24 को भाग करा लीजिए 3.33, 35 में उसको जोड़ दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 38.33, यानी बहुलक का उत्तर आ गया 38.33। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वह प्रश्न जो आज की वर्कशीट में हमें प्रैक्टिस करने को दिए गए हैं, यानी स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र डैश है। फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी आपने फॉर्मूला सीखा था, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख देंगे, L जमा F1 माइनस F0 बटा में 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस पूरे की गुणा हमें किसके साथ करनी है, इस पूरे की गुणा करनी है H के साथ। तो जो फॉर्मूला यहाँ लिखा गया यही फॉर्मूला हमें यहाँ पूछा था। सेकंड प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक
आलेख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन से आलेख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपने वर्कशीट की स्टार्टिंग में देखा था ना कि आयत चित्र द्वारा हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करना हो। इसके बाद हमें करना है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें बोला गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने उदाहरण 2 किए थे ना, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, जो 2 उदाहरण आपने किए थे बिल्कुल उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। तो चलो शुरू करते हैं इसके उत्तर को। तो देखो, इस प्रश्न में जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए थे और जो बारंबारता दी गई थी मैंने उसको लिख लिया है। अब की बार हमें चेक करना है फिर से वही कि हमारी जो बारंबारता सारणी में जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं उसमें हमारे वर्ग अंतराल सतत हों, यानी 5 पर खत्म हो रहा है पहला वर्ग अंतराल तो अगला 5 से ही शुरू होना चाहिए, 10 पर खत्म हो रहा है तो अगला 10 से ही शुरू होना चाहिए। सारे अंतराल चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही हमारे वर्ग अंतराल यानी बिल्कुल सतत, जिसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, हमारे वर्ग अंतराल यहाँ पे कंटिन्यूस है। अब इसके बाद हमें चेक करवाना है कि हमारा सबसे बड़ा जो बारंबारता है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे देखिए क्या है, 18, और इसी के साथ वाला, इसी के सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतराल होगा ये कहलाएगा हमारा बहुलक वर्ग। यानी इस प्रकार हमारा बहुलक वर्ग मिल गया। अब बहुलक वर्ग मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी बारंबारता को लिख देते हैं F1। तो यहाँ देखो F1 मिल गई हमें। अब इसके अगली बारंबारता क्या होगी, यानी F1 के बाद क्या आता है F2, और F1 यानी काउंटिंग में 1 की गिनती से पीछे क्या आता है 0, तो यानी इसके पीछे वाली बारंबारता होगी हमारी F0। सारे मान मिल गए। अब इसके बाद जो 10 से 15 का हमारा बहुलक वर्ग था उसमें 10 क्या है L, यानी निम्न वर्ग सीमा। और कितने अंकों का अंतर था 10 से 15 में, 5 अंकों का, तो यानी H का मान भी हमारा कितना आ गया, 5। अब सारे ही मान हमें मिल गए हैं। बहुलक का फॉर्मूला हमें अभी याद हो गया है कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, L जमा F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब मान डालिए एक एक करके। L की जगह पे हमने डाला 10, F1 की जगह पर 18, F0 की जगह पे 7। अब नीचे ध्यान रखना है कि 2 गुना F1 करना है, यानी जो संख्या आपने यहाँ लिखी थी ना 18, इसको 2 से गुना करके यहाँ पे लिखवाना है। फिर है -7, फिर है -10। अब इसको हल करना है। याद रखिएगा बेटा, H का मान गुणा में लिखना है, इसको इसके साथ जमा में नहीं लिखना। और ये जितना भी मान है, जैसे फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है ना, ये ब्रैकेट का आपने इस्तेमाल मान डालते समय यानी वैल्यू डालते समय भी करना है। अब देखो क्या आ जाएगा, 10, 18 में से 7 को घटाना है तो ऊपर आ जाएगा 11। अब उसके बाद 2 को 18 से गुना करना है, यानी 18 दूनी कितना होता है 36, घटा -7 और -10 दोनों घटा की संख्याएं तो जुड़ जाएंगी तो कितना बन जाएंगी 17। तो आ जाएगा -17 गुणा में 5। ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं छोड़ना है, ब्रैकेट डालते रहना है। उसके बाद 36 में से जब आप 17 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये 19 और ऊपर था 11। अब अगला स्टेप हमने क्या किया है, हमने इस 11 को और इस 5 को गुणा करवा लिया तो बन गया 55 और नीचे है 19। 55 और 19 को भाग करवाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2.89। इस भाग का उत्तर मैंने सिर्फ 2 अंकों तक लिया है ताकि हमारा उत्तर आ सके सही। बहुत आगे तक की आपने डिवीजन यानी भाग नहीं करवानी है, 2 अंकों तक की करवा लेनी है। अब 10 में इसको जोड़ेंगे तो हमारा बहुलक का उत्तर आ जाएगा फाइनल 12.89, और ये आएगी हमारी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी ये जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं सिर्फ 2 अंकों तक हमने लिखनी है, बाकी की हमने नहीं लिखनी है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया, यानी बहुलक का उत्तर आ गया 12.89। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि किस प्रकार हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे आंकड़े वर्गीकृत हों। बहुलक निकालना सीखा, बहुलक वर्ग के बारे में सीखा। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।